Second question is from forces and equilibrium. Forces and equilibrium. A particle of mass 2.4 kg is held in equilibrium by two light inextensible strings. This is a particle of mass 2.4 kg is held in equilibrium by two light inextensible strings, one of which is attached to a point A. These are two strings. ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पे अटैच है ए पॉइंट पे एंड अदर अटैच टू बी. दूसरी स्ट्रिंग जो है ये इस बी पॉइंट पे अटैच है. द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 35 डिग्री एंड 40 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. फाइंड द टेंशन इन ईच ऑफ द टू स्ट्रिंग्स. हमने दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन फाइंड करनी है. टेंशन जो है ये वेट, इस पार्टिकल के वेट की वजह से टेंशन जो आएंगी वो इसमें पैदा हो जाएंगी और वो टेंशन हम फाइंड करेंगे. इस स्ट्रिंग में टेंशन और होगी और इस स्ट्रिंग में टेंशन और होगी. तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉसिबल फोर्सेस जो है वो मेंशन करेंगे और सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. सबसे पहले हम फोर्सेस मेंशन करेंगे. ये देखें वेट इसका पार्टिकल का मैस जो है वो 2.4 है तो इसका वेट होगा 2.4 जी. W इज इक्वल टू एम जी. वेट इज 2.4 जी क्योंकि वेट एक फोर्स होती है, हमने मेंशन कर दिया है 2.4 जी. अब हम इस टेंशन को कह लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट बी है तो इस टेंशन को कह देते हैं हम टी बी और इस टेंशन को कह देंगे हम टी ए. अब हमने इन टेंशन को रिजॉल्व करना है. एक अलोंग द प्लेन, सॉरी एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड करेंगे. ये देखें हम टी बी टेंशन है तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे. एक कंपोनेंट इसका हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल. दीज आर टू कंपोनेंट्स और दिस एंगल इज 90 डिग्री. दीज आर टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. अब ये कंपोनेंट होगा, दिस कंपोनेंट विल बी टी बी साइन 40 क्योंकि एंगल का दिस इज द एंगल 40. इसके अपोजिट जो कंपोनेंट अगर वो साइन में होगा. दिस कंपोनेंट इज टी बी साइन 40 डिग्री और दिस कंपोनेंट इज टी बी cos 40 डिग्री. दिस कंपोनेंट इज टी बी cos 40. दिस इज टी बी साइन 40. इसी तरह हम इसको रिजॉल्व करेंगे. this tension TA, this is a horizontal component and this is a vertical component. Horizontal component or this is a vertical component. This angle is 90 और ये एंगल है 35 डिग्री. एंगल का अपोजिट जो कंपोनेंट है ये साइन में आएगा तो सो वी राइट हियर टी ए साइन. दिस कंपोनेंट इज टी ए साइन 35 डिग्री. This component is TA cos 35 TA cos 35 डिग्री. अब हम यूज करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन. इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होती है? सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0. हमने फाइंड करना है टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स. टेंशन इन ईच ऑफ द टू स्ट्रिंग्स TA और TB हमने फाइंड करना है. ये देखें ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और इसका रिएक्शन जो है ये कोई नहीं होगा क्योंकि ये पार्टिकल जो है प्लेन पे नहीं पड़ा बल्कि स्ट्रिंग के साथ अटैच है. स्ट्रिंग के साथ
हैंग है, दोनों स्ट्रिंग्स के साथ हैंग है और स्ट्रिंग्स जो है यहाँ पे अटैच हैं, तो इसका रिएक्शन जो है वो नहीं होगा, बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एफ एक्स मीन हॉरिजॉन्टल फोर्स इज जीरो एंड sum of vertical force is zero. This is important condition for equilibrium. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम जीरो, या वी कैन से दैट हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम जीरो इस तरह है कि ये टी बी कॉस 40 हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसकी डायरेक्शन राइट को है, और इस ये भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसकी लेफ्ट को है। इनका सम फाइंड करना है तो इसको पहले ले लेते हैं, इसको बाद में ले लेते हैं। ये साइन जो है नेगेटिव होगा क्योंकि उसकी अपोजिट डायरेक्शन है। सो वी कैन राइट टी बी टी ए कॉस टी बी कॉस 40 डिग्री माइनस, क्योंकि प्लस करना है हमें, क्योंकि सम में ना, सम प्लस करेंगे तो ये देखें सम प्लस करेंगे और ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। तो माइनस टी ए कॉस 45 सॉरी कॉस 40 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। तो ये टी बी कॉस 40 डिग्री सॉरी यहाँ पे ये हमने मिस्टेक की है, ये टी बी कॉस 40 डिग्री प्लस, क्योंकि यहाँ पे सम में प्लस ये फोर्स भी हॉरिजॉन्टल है टी ए कॉस 45 डिग्री, बट हम इसे नेगेटिव लेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। टी माइनस टी ए कॉस 35 डिग्री सम इज इक्वल टू जीरो। ये देखें, ये माइनस का साइन हमने इसके डायरेक्शन अपोजिट की वजह से लिया है, किया हमने इन दोनों को ऐड है क्योंकि कंडीशन है सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो। लेकिन ये सिंपलीफाई करेंगे तो ये माइनस का साइन यहाँ पे इसको नेगेटिव कर देगा, तो सो वी गेट टी बी cos 40 डिग्री माइनस टी ए cos 35 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। या सिंपली हम कह सकते हैं कि इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, तो टी ए cos 35 डिग्री इज इक्वल टू टी बी cos 45 डिग्री। इसलिए ये दो स्टेप्स आपको करके दिखाए हैं क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है कि सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो कैसे हैं। ये सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ऐसे जीरो हैं, जो सिंपलीफाई करके ये स्टेप किया और उसके बाद ये फाइनली आ गया। तो नॉर्मली बच्चे कर देते हैं कि लेफ्ट लेफ्ट राइट वर्ड फोर्स जो है लेफ्ट वर्ड फोर्स के इक्वल है, तो वो दो स्टेप्स करके तो यहाँ पे हम आते हैं कि लेफ्ट वर्ड फोर्स राइट वर्ड फोर्स के इक्वल है। एक्चुअली हमने सम किया है इन दोनों फोर्सेस का। इसी तरह ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी इसमें से, इसको फर्दर हम कर लेते हैं कि वी कैन राइट बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग प्रोसेस वी कैन राइट टी ए ओवर टी बी। इस टी बी को हम टी ए के नीचे ले आए और cos 35 जो cos 45 के नीचे आ जाएगा, cos 40 डिग्री ओवर cos 35 डिग्री। तो यहाँ से cos 40 डिग्री ओवर cos 35 डिग्री इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वी गेट टी ए ओवर टी बी इज इक्वल टू 0.9352।
तो यहाँ से टी ए को हम बना लेते हैं सब्जेक्ट, टी ए इज इक्वल टू, ये टी बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी ए इज इक्वल टू 0.9352 टी बी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर रेफरेंस। इसी तरह हम वर्टिकल फोर्सेस, अब वर्टिकल फोर्सेस ये स्टेप मैंने करके आपको दिखा दिया है। अब सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस भी 0 है, तो अब हम सिंपली कर सकते हैं कि अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। अपवर्ड फोर्सेस ये देखें एरो अपवर्ड है, ये भी एरो अपवर्ड है, ये दीज आर टू अपवर्ड फोर्सेस, ये डाउनवर्ड फोर्स जो है वेट है इसके इक्वल होंगी। तो सो वी कैन राइट टी बी साइन 40 डिग्री, टी बी साइन 40 डिग्री प्लस टी ए साइन 35 डिग्री इज इक्वल टू वेट 2.5 जी। हमें जी की वैल्यू यहाँ पे 10 होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टी बी साइन 40 डिग्री प्लस, अब हम यहाँ पे टी ए की वैल्यू हमने ये इक्वेशन नंबर 1 से टी ए की वैल्यू जो है यहाँ पुट कर देते हैं, दैट इज 0.9352 टी बी, इसके साथ साइन 35 भी है, साइन 35 डिग्री इज इक्वल टू 24 बिकॉज जी की वैल्यू है 10 है। अब यहाँ से इस इक्वेशन में देखते हैं ये दोनों टर्म टी बी वाली है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट वैल्यू ऑफ टी बी। वी कैन टेक कॉमन टी बी विद इन ब्रैकेट साइन 40 डिग्री प्लस 0.9352 इंटू साइन 35 डिग्री इज इक्वल टू 24। तो फ्रॉम हेयर अब हम यहाँ कैलकुलेटर यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दोनों टर्म को ऐड कर देते हैं, टी बी इंटू यूजिंग कैलकुलेटर वी गेट after adding these two terms we get 1.179 is equal to 24। so from here we can get the value of TB। TB आ जाएगा हमारे पास 24 ओवर 1.179, तो TB is equal to after calculation TB is equal to 20.4 न्यूटन करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 20.4 न्यूटन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ टेंशन बिकॉज टेंशन फोर्स होती है। अब हम टीबी हमने फाइंड कर लिया 20.4 न्यूटन। अब ये टीबी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे पुट कर देंगे तो टी ए भी आ जाएगा। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 1 टी ए इज इक्वल टू 0.9352 इंटू टी बी की वैल्यू जो है ये देखें 20.4 है, बट आपने राउंडेड फिगर में यहाँ पे नहीं लिखना ताकि आपके एक्यूरेसी लेवल जो है मेंटेन रहे। तो 20.4 को आप ये आंसर हमें यहाँ पे टी बी की वैल्यू लिखनी है, 20.4 नहीं लिखना, इसको राउंडेड फिगर में नहीं लिखना। तो जो राउंड करके लिखा था वो वैल्यू आई थी 20.356। वो तो ऊपर वाले आंसर को हमने करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिया है, बट आपने इसकी राउंडेड वैल्यू यूज नहीं करनी थी यहाँ पे। तो 3 डेसिमल प्लेस में हम इसको यूज कर रहे हैं। तो फाइनली वी गेट आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट टी ए is equal to 19.0 Newton correct to 3 significant figures. This is the answer. This is TB 20.4 Newton, TA जो है that is 19.0। ये भी आपने 3 significant figure में लिखना है।